बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 44 भाग 144 श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरेशाचार्य जी की कुछ भक्तमाल कथा है। संक्षिप्त में यहाँ पे आप लोग ध्यान देकर सुनिए। गीत के माध्यम से कुछ श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरेशाचार्य जी की कथा है। गोपुर अरुण उच्च स्वर मंत्र उच्चरायो, सूते नर पर जागी बृहति श्रवणि धरयो, तितने ही गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, कुरतारक शिष्य प्रथम भक्ति बंपु मंगलकारी, कृपन पाल करुणा समुद्र रामानुज समन ही बियो, सहसयास उपदेश करी जगत उद्धरण जतन कियो। सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति का पंथ उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका श्री रामानुजाचार्य ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया, ताकि सभी लोग श्रवण कर सके। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और ब्रह्मत्तर भक्तों ने उन्हें सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसीलिए अलग अलग ब्रह्मत्तर पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में कुरतारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के समान दूसरा कोई नहीं हुआ है। श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरतारक जी श्री कुरेशाचार्य जी से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलबंदवार यमुनाचार्य जी की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदुर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी,
तभी इनके पिता का देहांत हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। इसलिए गुरुजी इनमें बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने यमुना जी के सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दें। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। सियावर रामचंद्र की जय। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर की कृपा होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो, उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से अभिष्ट थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्या दान नहीं किया। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग आरंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर दे तो मैं इस प्रेत तत्व से मुक्त हो जाऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुतिष्ठ योनि से मुक्त हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। जब महात्मा आल बंदार की मृत्यु घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य द्वारा रामानुज को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्री रंगम पहुंचने के पहले ही आलबंदार यमुनाचार्य जी भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। सियावर रामचंद्र की जय। रामानुज ने देखा कि यमुनाचार्य जी के हाथ की 3 अंगुलियां मुड़ी हैं, इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यमुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मा सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और आलबंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलबंदनार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन 3 ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा, अवश्य लिखाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही आलबंदार की 3 अंगुलियां सीधी हो गई। इसके बाद रामानुज ने
आलबंदार के प्रधान शिष्य पेरिय नाम विषय विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानुजाचार्य जी के सन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सोपान बनती है। सियावर रामचंद्र की जय। आचार्य की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामा अनुजाचार्य जी श्री यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ये संयोग बने। उससे पूर्व ही यमुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान कर गए। सियावर रामचंद्र की जय। अतः आचार्य श्री ने उनके 5 प्रमुख शिष्य श्री कांची पुण्य जी, श्री महापुण्य जी, श्री गोष्ठी पुण्य जी, श्री शैल पुण्य जी और श्री मालाधर जी से 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांची पुण्य जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी कंजमा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार हो जाने पर जब वे गुरु को बुलाने के लिए गए तो गुरु जी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उसके घर पहुंच गए। तजम्बा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुज जी को दिया। रामानुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो तजम्बा ने कहा कि कांची पुण्य जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। सियावर रामचंद्र की जय। बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो ठीक था, परंतु तजम्बा ने तो संभवतः इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। तजम्बा भी जल भर रही थी। संयोग बस इनके घड़े का कुछ जल छलक कर तजम्बा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, तजम्बा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल न सकी और घर जाकर सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सत्तावना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्री रंगम आ गए। जब रामानुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का पारावार न रहा। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने तो उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह नहीं लगा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। हुआ यूं कि एक दिन भगवान बरदराज की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण इनके घर आ गया। तजम्बा ने उसका सत्कार करना तो दूर ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देव अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोग बस रामानुज मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। रामानुज जी दुखी तो बहुत हुए, परंतु ब्राह्मणों को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देव को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं
और मेरी पत्नी से कह दे कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तजम्बा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे भी तजम्बा ने बहन के विवाह की बात बताई। रामानुज ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं आ जाऊंगा। तजम्बा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे संन्यास लेकर श्री रामानुजा की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानुजाचार्य त्रिकोटियर के महात्मा नाम विषय अक्षर मंत्र ओम नमो नारायण की दीक्षा ली थी। नाम भी मंत्र देते समय इसने कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस दृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट हो गए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस प्रकार बड़े विनय पूर्वक कहा कि भगवान यदि महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदार का परिचय दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, रामानुजाचार्य जी की भाग 2 कथा आगे जारी रहेगी। अब अगले भाग में ईश्वर, मेरे भाइयों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। इसे बड़े भाग्य से मिला, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ईश्वर नाम, नारायण नाम का जप करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।